जय हो हमारे सभी भोजपुरिया समाज, जय हो हमारे समस्त भोजपुरिया परिवार। रउआ सभी के फिर से एक बार राजकुमार दोनों हाथ जोड़ के चरण स्पर्श सादर प्रणाम करता। उम्मीद करता कि सब रउआ सभे हमार भोजपुरिया समाज नहीं, यूपी बिहार नहीं, बल्कि समस्त हिंदुस्तान सुखी और शांति से रही बा। लेकिन कोरोना के तो कहर सभे के मतलब दहशत में डाल दिले हैं। लेकिन होई ऊपर वाला से तो सब चीज़ सुधरत जाए या सब चीज़ बढ़िया होत जाए। आपन सावधानी, आपन सतर्कता, आपन देखभाल विशेष रूप से होखे के चाहिए। बाकी सब विधाता तो बढ़ले बड़े, उनकरा विधि के विधान के आगे केकर नियम लागू होखे वाला बा। और मैं उन तमाम युवाओं को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सबको भी भैया तहे दिल से सलाम करता है, नमन करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। और मेरे से जितने भी बड़े विद्वान, मेरे से बड़े प्रोफेसर, इंस्टीट्यूशन ओनर या फिर जितने भी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, सर लोग हैं, सभी को राज सर झुका के उनको सादर प्रणाम करता है और हमेशा करता रहेगा। ये इस दिल की तमन्ना ही नहीं बल्कि आरजू भी है, ठीक है ना। मैं आज स्पेशल टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है आरआरबी एग्जामिनेशन, ओके, जिसको हम बोलते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ओके, सेंट्रल रिक्रूटमेंट बोर्ड भी बोलते हैं कितने लोग। चलिए हम जानेंगे। मेरे पास टाइम तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के समक्ष धूप में बैठा हूँ, टाइम नहीं है, साइड पे आया हूँ पापा के साथ काम करने। सोचा कुछ बता दूँ आपको, वर्कर काम कर रहे हैं, मैं सोचा थोड़ा उनसे बोल के आया कि थोड़ा भैया अपने को टाइम दो। कोई बात नहीं भैया, आप जा सकते हो। तो मेरे पास 30 मिनट का समय है। 30 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे में हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं वो कैसे आते हैं, कौन कौन से पोस्ट होते हैं, कैसे हम उसकी प्रिपरेशन करें, कहाँ से कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन सी वो बुक्स लिस्ट हैं जो हमें असिस्ट करेंगी रेलवे एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के लिए। ओके, लेट्स मूव एंड टॉक अबाउट ओपन दिस टॉपिक। सबसे पहले हम जानते हैं कि आरबीआई क्या है। दोस्तों, आरबीआई के बारे में मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आरबीआई रेलवे रिक्रूटमेंट सेंट्रल बोर्ड is a government organization in India. It was set up in 27 April 1998 in Ministry of Railway. कहा जा रहा है कि भारतीय रेल जो है वो भारतीय गवर्नमेंट के अधीन है, ठीक है ना। और इसकी एस्टेब्लिश मतलब इसका जो संगठन किया गया, इसका जब निर्मित किया गया वो समय था 4 अप्रैल 1998, ठीक है। दोस्तों, हम चलते हैं कि रेलवे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कौन कौन से पोस्ट का आपसे एग्ज़ाम लेता है, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले ये हमसे लेगा एग्ज़ाम ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, ठीक है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे। लेकिन ग्रुप ए जो है ये मैं आपको यूपीएससी में मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा तो। ये ग्रुप के जितने भी पोस्ट होते हैं वो यूपीएससी लेवल से ही कैंडिडेट वहाँ से अटेंड किए जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको यूपीएससी में बता चुका हूँ। ग्रुप बी है जो ये प्रमोशन देता है। प्रमोशन में आपको बता दूं, जैसे कि आप सी और डी के माध्यम से एंट्री करते हो रेलवे में, ग्रुप के सी डी ग्रुप के अंतर्गत, तो वहाँ से आपको प्रमोट किया जाता है। तो आप ग्रुप बी में जाके अपना पोस्ट लेते हो या फिर पोस्टेड होते हो आप, ठीक है। ग्रुप सी ये भी आरबीआई अक्रॉस नेशन, ग्रुप सी, ठीक है ना। और उसके बाद ग्रुप डी है बाय रेलवे रिक्रूटमेंट सेल अक्रॉस नेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि आरबीआई क्रॉस नेशन मतलब 21 राज्यों के अंतर्गत ये लेता है। क्रॉस नेशन मीन्स क्या होता है, राष्ट्रीय। और ये एंड ग्रुप डी बाय रेलवे रिक्रूटमेंट सेल अक्रॉस नेशन, ठीक है।
अब मैं आपको बता दूं कि इनमें से कौन कौन से पोस्ट आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं टीए ट्रैफिक असिस्टेंट, टीसी टिकट चेकर, आरआरबी और एनटीसीपी का फुल फॉर्म मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, नॉन और एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, ओके। उसके बाद एएसएम असिस्टेंट स्टेशन मास्टर। उसके बाद आपका एलपी असिस्टेंट लोको पायलट, ईसीआरसी इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, ओके। मैं आपको इसका डिवीजन बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद ईसी सेक्शन इंजीनियर, ठीक है। एसई सेक्शन इंजीनियर, जीजी गुड्स गार्ड, एएम असिस्टेंट मैनेजर, जीई जूनियर इंजीनियरिंग, एसपी स्पोर्ट पर्सन और एआरसीजी रेलवे सर्विस गुड्स के लिए आपसे एग्जाम लेता है। आरई रेलवे इंजीनियरिंग के लिए लेता है और एसआरए यही है एससीआरए ये आपसे यूपीएससी के लेवल के स्टूडेंट वहाँ पे कलेक्ट किए जाते हैं और उसके बाद रेलवे के कुछ रेलवे मिनिस्ट्री जो है उसके हेवी पोस्ट के लिए उनको पोस्टेड किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखेंगे। एससीआरए इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, ठीक है ना। और आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स एंड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, ठीक है ना। आरबीएफ में ये एग्जाम हमसे लेता है। थोड़ा यहाँ पे हम देखते हैं कि रेलवे के हेवी पोस्ट कौन कौन से होते हैं। देखिए, रेलवे ऑफिसर एग्जामिनेशन एससीआरए में पीजी और यहाँ पे यूजी, मतलब आप ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएटेड होना चाहिए इस एग्जाम की अप्लाई के लिए। किसके लिए? एससीआरए, आईआरटीसी इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, IRSE इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियरिंग, IRSEE इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, IRAC इंडियन रेलवे अकाउंट्स सर्विस, IRSS इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस। ये टॉप लेवल का यूपीएससी से टारगेट करके वहीं से कलेक्शन किया जाता है ऐसे कैंडिडेट को, ठीक है ना। और उसके बाद ईसीआर में मैं आपको बता दूं, इस ईसीआरए इंक्वायरी कम रिक्रूटमेंट क्लर्क ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को लेता है। ये रिजर्वेशन सुपरवाइजर के लिए आपको ये एग्जाम लिया जाता है, असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर के लिए लिया जाता है, डिविजनल कमर्शियल मैनेजर के लिए ये 3 पोस्ट देता है ईसीआरसी में। अब हम देखते हैं एनटीसी पे पोस्ट, जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं उनको कैसे लेता है, कौन कौन से एग्जाम लेने के लिए। एनटीपीसी एग्जाम लेने के बाद आपको कहाँ पे वो पोस्ट करता है। कमर्शियल अप्रेंटिस, सीनियर क्लर्क, कम टाइपिस्ट ध्यान रखेंगे, स्टेशन मास्टर। फर्स्ट ग्रेड में एनटीसीपी की बता रहा हूँ मैं, एनटीपीसी की बता रहा हूँ, सॉरी। सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड, सीनियर टाइम कीपर्स, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, टाइपिस्ट, ट्रैफिक असिस्टेंट। और लो में जो आफ्टर 12th आप जब करते हो, आफ्टर 12th यहाँ पे आपको इस एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। एनटीपीसी में आपको जो सिलेक्शन करते हैं, कमर्शियल कुम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क, टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क आ गया टाइपिस्ट, और जूनियर टाइम कीपर और ट्रेन्स क्लर्क। ये है एनटीपीसी के अंतर्गत जब आप क्रॉस करते हो एग्जाम तो आपको ये सारे पोस्ट दिए जाते हैं। जब आप एससीआरए का एग्जाम क्लेरिफाई करते हो तो टॉप लेवल के एग्जाम जो मैंने पहले आपको बताया। फिर ईसीआरसी ध्यान रखेंगे, एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ। 3 टॉप लेवल के रेलवे के एग्जाम हैं जिसमें हेवी पोस्ट के लिए लोगों को पोस्टेड किया जाता है। पहला एससीआरए पहला, ठीक है। दूसरा आपका ईसीआरसी, तीसरा एनटीपीसी। ये 3 कैटेगरी हैं जिसमें आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो यू आर द बेस्ट पर्सन इन द फील्ड ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री, ओके।
अब मैं आपको बता दूं थोड़ा इसके बारे में, डिस्क्रिप्शन दे दूं। आरबीआई एग्जाम पैटर्न फॉर टेक्निकल ग्रेड ग्रुप सी। अब जैसे आपको सब्जेक्ट में क्या क्या चाहिए, जनरल इंटेलिजेंसी चाहिए, रीजनिंग चाहिए, जनरल अवेयरेंस चाहिए, अर्थमेटिक चाहिए, टेक्निकल चाहिए, जनरल साइंस चाहिए, ठीक है ना। ये किसके लिए, टेक्निकल ग्रेड के लिए। 1 सेकेंड, समवन इज कॉल, सॉरी समवन कॉल मी, दैट्स व्हाई आई स्टॉप दिस थिंग। ओके, अब इसमें ये नॉन टेक्निकल का हो गया। अब देखते हैं कि लोको पायलट में हमसे क्या क्या पूछते हैं ये लोग। मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, जनरल साइंस, ठीक है, और इंजीनियरिंग ध्यान रखेंगे लोको पायलट में। उसके बाद जनरल अवेयरेंस और करंट अफेयर्स, ठीक है। मैं आपको बता दूं लोको पायलट आपसे सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम लेता है। रेलवे का ये नियम है कि आपको सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक एग्जाम लेता है। ये सीबीटी फर्स्ट और सेकंड में कर देता है, ठीक है ना। फर्स्ट में ये हमसे 75 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन सेकंड में 2 पार्ट करता है, पार्ट ए और पार्ट बी में ये 2 पेपर आपसे एलाइज करता है क्वेश्चन। इसके लिए आपका एज होना चाहिए 18 से 25 के अंतर्गत, ठीक है। और मैंने आपको नॉन टेक्निकल में नहीं बताया एज, आपको नॉन टेक्निकल का एज सेम है, ठीक है, 18 फ्रॉम 18 to 25। अब देखते हैं आरबीआई एग्जाम पैटर्न फॉर एनटीसीपी। अब देखिए एनटीसीपी में हमसे क्या पूछता है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, अर्थमेटिक एबिलिटी और मैथमेटिक्स। ध्यान रखेंगे क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, अर्थमेटिक और मैथमेटिक्स, ये एग्जाम के एक ही नाम है, ठीक है ना। इसके चैप्टर मैथमेटिक्स से ही एलाइज किए जाते हैं, पर नामकरण इसका थोड़ा अलग अलग होता है, ठीक है। धूप है यार, दिन के 11 बज रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आई एम एबल टू बियर लाइक दिस हॉटनेस। उसके बाद इसमें भी आपसे ये एनटीसीपी एग्जाम कंसिस्ट फॉर 2 स्टेज, ओके, फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज, सीबीटी फर्स्ट एंड सीबीटी 2, ओके, एंड लास्ट वन इज टाइपिंग स्किल, ओके। और इसमें आपसे क्या लेता है ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ पे बता दूं। फर्स्ट स्टेज इज सीपीटी, ठीक है, आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना है। सेकंड स्टेज ऑफ सीबीटी, ठीक है ना, दूसरा भी आपको लेगा। टाइपिंग टेस्ट स्किल्स, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, फाइनल सिलेक्शन, एज शुड बी 18 बिटवीन फ्रॉम 18 to 32। यूजी पीजी आपका होना चाहिए और 10+2 फॉर लोअर पोस्ट। ध्यान रखेंगे यूजी और पीजी आप हैं तो आपको हैवी पोस्ट दिया जाता है, और आफ्टर 10+2 हैं तो आपको लोअर पोस्ट में रखा जाता है, ठीक है ना। आरबीआई एग्जाम पैटर्न फॉर आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है ना। इसका एज 18 से 25 होनी चाहिए। सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंसी होनी चाहिए, रीजनिंग में अर्थमेटिक, जनरल अवेयरेंस, और इसमें हाइट की थोड़ी सी यहाँ पे मैं आपको चर्चा करूँगा कि 160 से 165 और 150, ठीक है ना। ये जेंट्स के लिए है, लेडीज़ के लिए 157, 152 और 155। ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि ये जो साइज हैं आपको किस पे निर्भर करता है, जनरल, ओबीसी, सीएस और एसटी पे ये निर्भर करता है, ठीक है ना, जो सीएम में साइज आपको दिया जा रहा है। कांस्टेबल के बाद हम चलते हैं आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में क्या पूछता है, जनरल अवेयरेंस, जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंसी। सब इंस्पेक्टर के रेलवे में एक ऐसा एग्जाम है सब इंस्पेक्टर में कि आपको यहाँ पे इंग्लिश से पूछता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इंग्लिश आपसे पूछा जाता है, वो भी 50 नंबर का, ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे इस बात का। आरबीआई एग्जाम पैटर्न फ्रॉम ग्रुप डी, सब्जेक्ट जनरल अवेयरेंस, अर्थमेटिक एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंसी, जनरल साइंस। और यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि इसके एग्ज़ाम होते हैं 90 मिनट्स। रेलवे की एग्ज़ाम जो मैं बता दूँ 1.5 घंटा से 2 घंटा का वो सीबीटी लेता है, 2 घंटा है, 1.5 घंटा है, हो 2 घंटा से 1.5 घंटा का ये एग्ज़ाम लेता है। आई मीन 90 मिनट्स एंड 120 minutes, okay. Exam duration, sorry, the exam duration of railway ministry is from 90 minutes to 120 minutes, okay.
अब मैं थोड़ा आपको RBI GE के बारे में बता दूं, जूनियर इंजीनियरिंग, ठीक है ना। ये भी आपसे 2 स्टेप में एग्जाम लेता है दोस्तों, ठीक है ना। और इसका भी वही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको बता दूं रेलवे के लिए भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट एक्सट्रीमली इसेंशियल ईच एंड एवरी कैंडिडेट्स, ओके। इसमें यहाँ पे कोई किसी के लिए कोई सुनवाई नहीं होता है। इफ़ यू आर गेट एनी फॉल्ट in the field of in the medical test and in verification, that time you will be get punishment, okay. Punishment for this, not for medical, for this if you got your documents duplicate, after that you will get punishment, okay. So mind on this matter, all कैंडिडेट्स ऑफ रेलवे एग्जामिनेशन, ओके। आपका डॉक्यूमेंट्स 110% एथोराइज इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, ठीक है ना, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये हमसे जूनियर इंजीनियरिंग के थोड़ा सब्जेक्ट हम देखते हैं, CBT फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का देखते हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जनरल रीजनिंग, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अवेयरनेस, साइंस, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन, टेक्निकल एबिलिटीज, ये है आपका GE का, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैं RBI एग्जाम पैटर्न फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको बता दूं। देखिए, टेस्ट नेम पहले इंटेलिजेंसी टेस्ट होता है, ठीक है ना। इसमें आपको 5 मिनट का टाइम इंस्ट्रक्शन के लिए दिया जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 होते हैं और टाइमिंग ओनली 10 मिनट्स होता है और ब्रेक टाइम 1 मिनट, ओके। अब इसमें एक और चीज़ है, आपको मैं बता दूं, सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन में भी आपको इंस्ट्रक्शन टाइम 5 मिनट्स मिलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, यहाँ पे टाइम लिमिट 8 मिनट्स होगा, ध्यान रखेंगे 8 मिनट, और ब्रेक टाइम 1 मिनट, ओके। और स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट में आपसे इंस्ट्रक्शन टाइम फिर आपको 5 मिनट दिया जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे यहाँ पे, एंड टाइम लिमिट विल बी 8 मिनट्स एंड ब्रेक टाइम ओनली 1 मिनट, ओके। एंड इंफॉर्मेशन ऑर्डिनरी टेस्ट, ध्यान रखेंगे, इंफॉर्मेशन ऑर्डिनरी टेस्ट, सॉरी ऑर्डिनरी नहीं, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट आपसे लेता है। इसमें इंट्रोडक्शन का टाइम 10 मिनट आपको दिया जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 दिया जाता है और लिमिट ऑफ टाइम 10 मिनट दिया जाता है और ब्रेक टाइम ओनली 1 मिनट। अब यहाँ पे आता है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में आपसे इंस्ट्रक्शन टाइम पूछा जाएगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन टाइम के बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 35, टाइम लिमिट यहाँ पे आपको 12 मिनट्स दिए जाएंगे 1-2, ठीक है ना। और उसके बाद टाइम लिमिट यस, ओके, एंड ब्रेक टाइम हेयर विल नॉट, एंड लास्ट 1 फीडबैक टाइम, ओके। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट दिया जाता है 14 एंड टाइम लिमिट 60 मिनट, ओके। एंड टोटल टाइम लिमिट शुड बी 88 मिनट्स एंड इंक्लूडिंग फीडबैक टाइम, ठीक है। ये है आपका रेलवे एग्जामिनेशन पैटर्न का एप्टीट्यूड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ओके। एप्टीट्यूड के बाद हम देखते हैं कि हमसे क्या पूछेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता दूं कि ये RBI की थोड़े सिलेबस पे मैं आपसे चर्चा कर दूं कि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में हमसे क्या पूछेगा, ये RBI बोल रहा हूँ, RRB एग्ज़ाम के जितने भी सब्जेक्ट हैं और उसके अनुसार जिस लेसन से वो क्वेश्चन एनालाइज करेगा, मैं 3 एग्ज़ाम को स्पेशल रखा हूँ, एक NTPC और एक GE और तीसरा है अपना ALP असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है, और अपना जूनियर इंजीनियरिंग और NTPC, ठीक है ना, नॉन टेक्निकल। इसमें देखिए क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में हमसे नंबर ऑफ सिस्टम पूछेगा, ठीक है, डेसिमल पूछेगा, फंक्शंस पूछेगा, LCM एंड SCF पूछेगा, परसेंटेज पूछेगा, रेटियो पूछेगा, रेटियो एंड प्रोपोर्शन पूछेगा,
मेंसुरेशन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पूछेगा, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन एनालाइज करेगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से आपका क्वेश्चन एनालाइज करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से भी करेगा, एलिमेंट्री अलजेब्रा से भी करेगा, एलिमेंट्री स्टैटिक्स से भी करेगा, जियोमेट्री से भी क्वेश्चन एनालाइज करेगा, ट्रिगोनोमेट्री से भी करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी करेगा, सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन एनालाइज करेगा, एंड अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम से भी क्वेश्चन करेगा, और डाटा इंटरप्रेशन कहाँ गया, डेटा इंटरप्रेशन से भी आपसे क्वेश्चन एनालाइज करेगा दोस्तों, ठीक है ना। अब देखते हैं रीजनिंग एबिलिटी में क्या पूछता है हमसे। ये अपना सीटिंग अरेंजमेंट पूछेगा, इक्वलिटीज पूछेगा, एनालॉजीज पूछेगा, साइलॉजिज्म पूछेगा, उसके बाद डाटा सफिशिएंसी पूछेगा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पूछेगा, ब्लड रिलेशनशिप पूछेगा, डायरेक्शन टेस्ट पूछेगा हमसे, डिसीजन मेकिंग पूछेगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग तो पूछेगा ही, अल्फा नॉमरिक सीरीज पूछेगा, एंड वेन डायग्राम्स भी पूछेगा, और पुजल भी पूछेगा, ठीक है। ये हमारा रीजनिंग हो गया। अब हम चलते हैं जनरल अवेयरेंस में हमसे क्या पूछ रहा है। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, गेम एंड स्पोर्ट्स, वर्ड्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इंडियन लिटरेचर्स, कॉमन एब्रीविएशंस, शॉर्ट फॉर्म जिसको उसको फुल फॉर्म बनाना होता है, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इन्वेंशन, फेमस पर्सनालिटी, इंडिया एंड इंटरनेशनल लेवल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बैंकिंग हिस्ट्री, बैंकिंग टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेज, जनरल एंड लाइफ साइंस, फिजिकल, इकोनॉमिकल एंड जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, ये है इसका, और इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ये आपको जनरल अवेयरेंस से आपसे क्वेश्चन एनालाइज करेगा। अब हम देखते हैं, ये एनटीपीसी का था, ठीक है ना। हम देखते हैं जीई में क्या क्या पूछ रहा है। ये मैथमेटिक्स में क्या पूछ रहा है जीई में, नंबर सिस्टम, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, पाइप एंड ट्रेन्स एंड कैलेंडर एंड क्लॉक, एज प्रॉब्लम्स, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स ध्यान रखेंगे, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, त्रिगोनोमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये इसका मैथमेटिक्स है, ठीक है। और जनरल रीजनिंग में आपसे क्या पूछेगा, एनालॉजिक स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स एंड असम्पशन, ठीक है ना, और डायरेक्शंस, क्लासिफिकेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, similarities and the differentiations, decision making, syllogisms, blood relations, coding and decoding, mathematical operations, Venn diagram, data insufficiency, ठीक है ना। तो ये है हमारा जीई का जनरल साइंस देखते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, ठीक है ना। ये भी आपसे 8 से लेके मैं लास्ट में आपको बुक में बताऊंगा। उसके बाद जनरल अवेयरेंस में इंडियन एंड इंटरनेशनल कल्चर पूछेगा, करंट अफेयर पूछेगा, इंडियन जियोग्राफी पूछेगा, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल पूछेगा, ये आपसे ध्यान रखेंगे। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से पूछेगा आपसे, इन्वायरमेंटल इशूज एंड करेंसी, इंडियन एंड द वर्ल्ड दोनों से पूछेगा। स्पोर्ट एंड गेम्स, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन से पूछेगा आपसे। स्टैटिक्स, जनरल नॉलेज जैसे नेशनल पार्क, करेंसी, स्टेट कैपिटल्स, एयरपोर्ट, ईटीसी, इस तरीके से आप इससे क्वेश्चन एनालाइज कर सकता है। इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट से तो करेगा ही, ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर से भी करेगा, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट
एब्रीवेशंस वही शॉर्ट फॉर्म, और उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम मतलब भारतीय योजना, सॉरी भारतीय योजना नहीं, सरकारी योजना, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं जीई का जो हमारा सेकंड जो पेपर लेगा सीबीटी, उसके बारे में देखते हैं हमसे कहाँ से जनरल अवेयरनेस एनालाइज करेगा। 2 पेपर होता है, मैंने जी में पहले ही आपको बताया, पहले का बताया, दूसरा का बता रहा हूँ मैं। इसमें जनरल नॉलेज ऑफ करेंट अफेयर सीखे, इंडियन जियोग्राफी सही है, जनरल साइंटिफिक सही है, एंड टेक्नोलॉजी से पूछेगा, टेक्निकल डेवलपमेंट पूछेगा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्निकल डेवलपमेंट से क्वेश्चन एनालाइज करेगा। स्पोर्ट एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज, इससे आपसे क्वेश्चन एनालाइज करेगा ये। उसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों से पूछेगा। कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, ये तो मैंने आपसे पहले ही बता दिया। इंडिया पॉलिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन से भी पूछेगा आपसे। इंडियन इकोनॉमिक्स से पूछेगा, स्टैटिस्टिकल जनरल से भी पूछेगा, और इम्पोर्टेंट डेट एंड टाइम्स तो डेट एंड हो ही गया, गवर्नमेंट स्कीम तो हो ही गया, मैंने आपको बताया, एब्रीविएशन बता दिया था मैंने आपको। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस along with हेडक्वार्टर्स, इससे भी आपसे क्वेश्चन वो एनालाइज कर सकता है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से आपसे क्या पूछेगा जीई सेकंड में। द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर वायरस, वेबसाइट्स एंड वेब ब्राउजिंग, स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, यूनिक्स एंड लाइनेक्स, ठीक है ना, एमएस ऑफिस, वायरस डेटा रिप्रेजेंटेशंस एंड इंटरनेट और ईमेल, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइस। ये जीई में कंप्यूटर बेसिक पूछेगा आपसे, इतना ध्यान रखेंगे। बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन से आपसे क्या क्वेश्चन करेगा। बेसिक ऑफ इन्वायरमेंटल, एसिड रेन, ओजोन प्रॉब्लम्स, ग्लोबल वार्मिंग, एडवराइज, माइनस वहां पे लिखा ही नहीं है, डॉट दे दिया, इसका मतलब एडवराइज होगा, हाँ एडवराइज होगा, उसका फुल फॉर्म एडीवी का मतलब है यहाँ पे। डोंट माइंड, आई एम गेटिंग बिकॉज ऑफ पुट ओनली डॉट आफ्टर राइटिंग 3 letters, दैट्स व्हाई आई एम कंफ्यूजिंग। No problem, leave it. I am forgetting this full form. Effects of environmental pollution and the control strategy. Air, water, noise pollution and their effect and control. ध्यान रखेंगे। मैं आपको बता दूं, इन्वायरमेंट बेसिक में इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जीई में ध्यान रखेंगे। जीई में इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जिसको आपको ब्रीफली पढ़ना है और एक्सप्लेन भी आपको ब्रीफली करना, कि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ऑन द स्पॉट जब कंप्यूटर एनालाइज करेगा ना, तो आप ऑन द स्पॉट कैसे दोगे जब तक ये इन लेसनों से आपके पास नॉलेज नहीं होगा, शब्द नहीं होंगे। नॉलेज का मतलब क्या है कि शब्द को इकट्ठा करना, ठीक है ना। वेस्ट मैनेजमेंट में पोल्यूशन में बता दूं, जैसे कि कुछ भी हम वेस्ट करते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, अपना आयरन हो गया, या फिर कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो हम वेस्ट में कर देते हैं, उसको मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है ना। इसके ऊपर भी आपके टॉपिक पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपको लोको पायलट में बता दूं, लोको पायलट सिलेबस जो है मैथमेटिक्स, जनरल रीजनिंग और जनरल साइंस और करंट अफेयर्स सेम एज एनटीपीसी एंड जीई, ध्यान रखेंगे। लोको पायलट का कौन कौन से, फिर मैथमेटिक्स, जनरल रीजनिंग, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरेंस सेम। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बेसिक जो सेकंड
पेपर जो पूछता है इसमें भी ये सब चीज़ सेम रहता है, लेकिन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग लोको पायलट में जो सेकंड सीबीटी पेपर आपसे एलाइज करेगा उसमें इन सब से अलग इसका सिलेबस एक इसने रख दिया, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग। इसका देखिए टॉपिक ये हमसे क्या देता है, क्या क्या पूछता है इसमें से। द टॉपिक कवर्ड अंडर इट्स शैल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्रोजेक्शन, व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, लाइन्स, ज्योमेट्रिक फिगर्स, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। ध्यान रखेंगे इंजीनियरिंग फील्ड की सब सिंबल्स हैं ये। उसके बाद ये हमसे यूनिट्स पूछता है, मास, वेट एंड डेंसिटी। फिजिक्स की ये चैप्टर है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैथ और फिजिक्स इंजीनियरिंग फील्ड के लिए एक्सट्रीमली एसेंशियल है भैया। जिसको मैथ और फिजिक्स यू हैव नो नॉलेज, वंडरफुल, नेवर ट्राई टू गो इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। ओके, सिंबलिक यूनिट्स एंड आईटी लिटरेसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ जरूरी है भैया। हम अगर कोई काम कर रहे हैं इंजीनियरिंग फील्ड में तो हमें सबसे पहले चाहिए कि हमारी सुरक्षा हमारे लिए क्या है, हम कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मेजरमेंट तो है ही, इंची टेप देखने आना चाहिए भैया। वो कौन से लाइन है जो सीए में एमएम और मीटर सभी लाइनों को एक जगह ला के मैचिंग कर देती है। मैं आपको बता दूं 100 सेंटी पे आप जाइएगा, इंची टाइप खींचिएगा, सभी सीएम एमएम इंची सारे सेंटीमीटर मिलीमीटर और इंचीमीटर सभी आके 100 सेंटी पे सभी एक लाइन में हो जाते हैं, ठीक है ना। पूछा जाता है भैया जो बताएगा वो 110% क्लियर एंड परफेक्ट बताएगा। इन्वायरमेंट एजुकेशन यहाँ से आपसे पूछा जाता है। वर्क, पावर एंड एनर्जी फिजिक्स चैप्टर है। लीवर एंड सिंपल मशीन, ठीक है, ये भी इंजीनियरिंग फील्ड का है भैया, फिजिक्स में मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। स्पीड एंड वेलोसिटी आया ना फिजिक्स। हीट एंड टेम्परेचर, उष्मा और तापमान, फिजिक्स के चैप्टर है ये। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हमें जानना होगा। विद्युत और चुंबकत्व, इलेक्ट्रिसिटी एंड विद्युत एंड चुंबकत्व फिजिक्स के चैप्टर है। देखिए फिजिक्स तो चाहिए भैया इंजीनियरिंग फील्ड में। इफ यू वांट टू improve your life wonderful in the field of engineering education, then that you have knowledge about mathematics, mensuration, geometry, trigonometry, physics, each and every chapter. Okay, अब मैं आपको बता दूं बुक लिस्ट ऑफ फॉर RRB। अब मैं जो बता रहा हूँ आपको इस बुक से पढ़िए और कोचिंग जाते रहिए। कोचिंग भैया कहता है ना किसी के लिए खराब नहीं है और कभी भी खराब नहीं है। बुक में आपको बता दूं, देखिए फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक बाय आर्यन पब्लिकेशन पढ़ना है। पहला बुक मैं बता रहा हूँ, नाम है फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक, जो आर्यन पब्लिश करता है। लूसेंट जनरल नॉलेज साइंस फॉर साइंस सेक्शन, लूसेंट का जनरल अवेयरनेस पढ़े, ठीक है ना, जनरल नॉलेज पढ़े। और अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बाय RS अग्रवाल सर का ये बुक पढ़ें, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बाय RS अग्रवाल। चौथा बुक है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, सेम राइटर बाय RS अग्रवाल सर। दो बुक हमें RS अग्रवाल सर का पढ़ना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए और रीजनिंग के लिए। फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक के लिए आर्यन पढ़ना है। लूसेंट हमें जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना है, ठीक है ना। और अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो जनरल साइंस हमसे पूछा जाएगा वो हमें 8, 9, 10th, 11th, 12th NCERT, भारती भवन और स्टूडेंट फ्रेंड्स का पढ़ना है। CBSE नॉट रिक्वायर्ड, ओके, नो नीड ऑफ CBSE, ओके। ये 3 इनफ है। और उसके बाद मैं आपको कुछ मैगजीन बता दूं जो रेलवे के लिए एक्सट्रीमली एसेंशियल है, जैसे प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली एडिशन आता है। उसके बाद आपका सामान्य ज्ञान दर्पण मंथली आता है। युवा आर्यन का है, युवा एक मैगजीन है जो आर्यन पब्लिकेशन प्रिंट आउट करता है मंथली, इसको आप पढ़ें। और उसके बाद मास्टर इन करंट अफेयर्स पढ़ें, ये भी एक मैगजीन है, अच्छा है। जोश का करंट अफेयर्स पढ़ें और परीक्षा गुरु पढ़ें। और फिर एक आता है टारगेट। इन सबको अपने साथ रखें, कोचिंग जाते रहें, घर पे पढ़ते रहें,
पढ़ते समय ज़्यादा माइंड को इधर उधर लिंक आउट मत होने दें। अपने लिंक को सिर्फ उसी सब्जेक्ट के अधीन रखें जिस सब्जेक्ट के आप अध्ययन कर रहे हैं, और हर एक सब्जेक्ट का अपना टाइम मैनेजमेंट बनाइए, कीजिए तैयारी। रेलवे की हर वो एक पोस्ट आपके चरणों के नीचे होगी, ठीक है ना। ये भैया बोल रहे हैं, इफ यू वांट टू डू वंडरफुल इन योर लाइफ, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू बिलीव इन योरसेल्फ व्हाट एवर यू आर डूइंग। ओके, जाते जाते अंत में मैंने आपके लिए फिर आज कुछ लिखा है जो आप सभी स्टूडेंटों से शेयर कर दूं। फ्रेंड्स, in this world no one is perfect in any field, okay, because the process of learning is never end. So don't proud open yourself that you are learner and superior to others. Put these things inside your mind forever. There are no limitation of varieties in the world. ओके, मैं समझता हूँ कि इसको आपको हिंदी में समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और अनुशासन सफलता के महत्वपूर्ण मार्ग हैं। जो कुछ आप हैं उससे अधिक अच्छा और अधिक महत्वपूर्ण दिखने की कोशिश न करें। हर व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। आप अपना क्षेत्र अपनी रुचि और क्षमता के आधार पर चुनिए। ओके दोस्तों, विशिंग यू ऑल हैव ए वंडरफुल डे, फाइन फ्यूचर, मे योर लाइफ ब्लूम एज ए रोज, एज ए सनराइज एंड एज ए योर विश एंड चॉइस। ओके, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में, हाउ टू प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स एग्जामिनेशन। ओके, बाय बाय, जय हो भोजपुरी समाज।